नमस्कार आप सभी को। आज मैं फिर आप लोगों के बीच उसी शब्द के कुछ भागों को लेके आया हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने भेद हैं। आज हम लोग उसी भेद के आधार पर आज यह जानने का प्रयास करेंगे कि बनावट या रचना के दृष्टिकोण से हम लोगों ने यह भी जान लिया है कि व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। आज हम लोग जानते हैं कि रचना एवं बनावट के दृष्टिकोण से शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? तो सबसे पहला है रूढ़। अब रूढ़ शब्द किसको बोलते हैं? वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल जिसको खंड या टुकड़ा किए जाने पर यानी अलग किए जाने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। उदाहरण के लिए अब जैसे नाक, कान, जीभ, अगर इन सारे शब्दों को हम अलग अलग तोड़े तो कैसे? तो नाक में अगर नो हलंत जोर आ जोर को अगर प्रयोग करें तो इसका कोई एक प्रॉपर अर्थ नहीं निकलता है। तो वैसे शब्द जिसके खंड या टुकड़े किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले उसे हम लोग रूढ़ शब्द बोलते हैं। दूसरा हमारा आता है यौगिक। ऐसे शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है और जिसको खंड या टुकड़ा किए जाने पर सभी खंड जो उसके होंगे वो सार्थक होंगे, वही हमारा क्या कहलाता है? वही हमारा यौगिक कहलाता है। उदाहरण के लिए घुड़सवार, तो जो घोड़े की सवारी करता है वही हमारा क्या कहलाता है? तो वही हमारा घुड़सवार कहलाता है। दूसरा है विद्यालय। विद्या का जो आलय है, आलय मतलब घर है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्यालय। विद्यासागर, विद्या का जो सागर है उसे ही हम लोग विद्यासागर। या हिमालय, हिम मीन्स बर्फ, बर्फ का जो घर होता है उसे ही हम लोग किसके नाम से जानते हैं? हिमालय। कहने का मतलब है कि वैसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं और इसके खंड किए जाने पर या टुकड़े किए जाने पर दोनों अर्थ इसके क्या होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। और तीसरा हमारा योग रूढ़ होता है। ऐसे यौगिक शब्द जो ये एक यौगिक शब्द ही होता है जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करता है। उदाहरण के लिए पंकज, पंकज का हिंदी क्या होता है? तो पंकज का हिंदी कमल होता है। लंबोदर, लंबोदर मीन्स उदर, उदर मीन्स पेट, जिसका लंबा हो पेट यानी उदर जिसका लंबा हो लंबोदर यानी गणेश जी की बात कर रहे हैं। चक्रपाणी, पानी मतलब धारण करने वाला, जो अपने हाथों में किसको धारण करते हैं? चक्र को धारण करते हैं। तो चक्रपाणी मीन्स क्या हो जाता है? चक्रपाणी मीन्स यहाँ विष्णु जी का नाम प्रस्तुत किया जाता है। तो इन्हीं सारे शब्दों को हम लोग किसके आधार से देखें? तो हम लोग रचना या बनावट के दृष्टिकोण से हम लोगों ने इसको जाना। अब इसी में से इसका अगला भेद होता है जिसे हम लोग रूपांतरण की दृष्टि से जानते हैं कि रूपांतरण की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रूपांतरण की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं। सबसे पहला हमारा आता है विकारी और दूसरा है हमारा अविकारी। तो विकारी शब्द किसको कहते हैं? तो विकारी शब्द बदलते हैं किसके हिसाब से? रूप के हिसाब से, लिंग के हिसाब से, वचन के हिसाब से या काल के हिसाब से, जो अपना रूप बदल लेता है वही हमारा क्या कहलाता है? विकारी। तो इसमें से किसको किसको हम लोग जानते हैं? तो इसमें हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन चारों भागों को जानते हैं। और दूसरा हमारा आता है अविकारी। अविकारी शब्द किसको बोलेंगे? जो रूप, लिंग, वचन, काल या पुरुष के आधार पर नहीं बदलता है। तो कौन कौन नहीं बदलता है? तो हमारा एक हो जाता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक या संबंध वाचक, तीसरा हमारा होता है समुच्चय या संयोजक और अंतिम होता है
जिसे हम लोग विस्मयादि बोधक के नाम से जानते हैं। तो अब यहां से हमारा एक पूरा का पूरा लेग ही चेंज हो जाता है ग्रामर में, जिसे अब हम लोग कथन के भेद के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में इसे ही हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं, कि जितने सारे शब्द जो वाक्य में प्रयोग के आधार पर बदले जाते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके कितने भेद होते हैं, तो इसके 8 भेद होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। यानी कुल मिलाकर अब इसके कितने भेद हो जाते हैं, तब इसके 8 भेद हो जाते हैं। और यही शब्द केवल और केवल अगर शब्द जान ले तो फिर ये ग्रामर या व्याकरण हमारे लिए बहुत इजी सब्जेक्ट हो जाता है। शब्द का ही प्रयोग हम लोगों ने हर एक जगह देखा कि किस तरह से शब्द लिंग के हिसाब से बदलता है, अपना रूप बदलता है, वचन के हिसाब से सिंगुलर, प्लुरल, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के नाम से, या फिर काल, समय के आधार पर। कोई एक बीता हुआ समय है, कोई वर्तमान समय है और कोई समय आने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।